साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों सूफ़ी काव्य के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी सूफ़ी काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न बहुत चुनिंदा, बहुत ही उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, रौज़तुल हक़ाइक़ के रचयिता हैं। रौज़तुल हक़ाइक़ के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आपका नूर मोहम्मद। रौज़तुल हक़ाइक़ नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया ये फ़ारसी भाषा का ग्रंथ है। फ़ारसी भाषा में ये पुस्तक रचित है। जैसा कि आप जानते हैं कि नूर मोहम्मद के दो बहुत ही महत्वपूर्ण, दो ही बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएँ अवधि में हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ठीक है ना? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रहती हैं, इसलिए इनको भी याद कर लीजिए। रौज़तुल हक़ाइक़ इनकी फ़ारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, यह तन जारों छार कह कहो कि पवन उड़ाओ, मकुतेहि मारग उड़ि परे कंत धरें जहाँ पाँव। पंक्तियों में किस दशा का वर्णन किया गया है? अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। इन पंक्तियों में प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि विरह की किस दशा का वर्णन किया गया है? अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। तो साथियों यहाँ विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 अभिलाषा। यह तन जारों छार कह कहो कि पवन उड़ाओ, मकुतेहि मारग उड़ि परे कंत धरें जहाँ पाँव। तो इन पंक्तियों में अभिलाषा, विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। और इन पंक्तियों से आप परिचित ही होंगे। नागमती वियोग खंड की पंक्तियां हैं, जायसी के पद्मावत से उद्धृत हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साथियों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? जायसी, मंसूर, खुसरो, कबीर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 मंसूर। मंसूर एक कवि और सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे। इनको अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया था। इनकी पहचान इस बात के लिए है कि इन्होंने घोषणा की कि अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, रस रतन के रचयिता हैं जान कवि पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 पुहकर। रस रतन के रचयिता पुहकर हैं। ये पुहकर कवि जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। किसी बात पर जहांगीर ने इन्हें आगरा के कैद खाने में बंद करवा दिया था। वहीं कैद खाने में इन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ लिखा। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इन्हें कैद से मुक्त करवा दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन, श्याम मनोहर पांडे। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है,
बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती, अली शाह। तो ये सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 4 अली शाह। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। संख्या 8 कह रहा है सूफी हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? गुरु, प्रेमी, सखा, प्रेमिका। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 प्रेमिका। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में परमात्मा या आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही है। ये पद्मावत को एक ट्रेजेडी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार। पंक्तियों के रचयिता हैं यह साथियों, ये पंक्तियां परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। इन पंक्तियों में यह शायद कोशिश की गई है, सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि मधुमालती और मृगावती जो है ऐसी दो पुस्तकें थीं जिनको लोग खाली समय में बहुत पढ़ते थे, बहुत लोकप्रिय रहे पुस्तकें थी। लोग इधर उधर घूमने से बेहतर है, बाजार जाने से बेहतर ये समझते थे कि बैठ के मधुमालती और मृगावती की पोथियाँ पढ़ी जाए। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बनारसी दास, जैन, जायसी, मंझन, कुतुबन। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 बनारसी दास, जैन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा, यह किसकी पंक्ति है? उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन, कासिम शाह। तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 3 मंझन। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 मंझन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है रुक्मिणी पुन वैसे मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, किसकी पंक्ति है? कुतुबन, उस्मान, जायसी, मंझन। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 कुतुबन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बलनदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाय जह कठिन करेजा, किसकी पंक्ति है? जायसी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है साथ में विकल्प संख्या 2 उस्मान। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं रहीम, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, नरपत व्यास। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुकी है। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4
नरपति व्यास। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार नरपति व्यास है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह, नरपति व्यास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, मुकुंद सिंह। यहाँ यह स्पष्ट हो लीजिए कि नल दमयंती के रचयिता नरपति व्यास हैं, नल चरित्र के रचयिता मुकुंद सिंह हैं, जिससे भ्रम की स्थिति न रहे, इसको स्पष्ट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है चिताई वार्ता जो कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार हैं। चिताई वार्ता के रचनाकार हैं नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास, नूर मोहम्मद। परीक्षा में ये पूछा जा चुका है प्रश्न, महत्वपूर्ण है प्रश्न। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, नारायण दास। चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सूफी मत, सिख मत, नाथ मत, सगुण मत। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1, सूफी मत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यान का काव्य का नायक है? मृगावती, चित्रावती, हंस जवाहिर, मधुमालती। तो यहाँ सही उत्तर है क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर विकल्प संख्या 2, चित्रावली। सुजान चित्रावली ये जो काव्य है सूफी काव्य, उसका नायक है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार हैं। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा के रचनाकार हैं उस्मान जायसी, नारायण दास, श्रावक जटमल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, श्रावक जटमल। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार श्रावक जटमल हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लखन सेन पद्मावती कथा किसकी रचना है? लखन सेन पद्मावती किस कथा किसकी रचना है? कुतुबन, दामोदर, कुशल लाभ, जायसी। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर विकल्प संख्या 2, दामोदर कवि की रचना है। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की रचना है। देखेंगे प्रश्न संख्या 22, बढ़ेंगे आगे, कह रहा है जान कवि की रचना है। जान कवि की रचना कौन सी है? मसला नामा, ज्ञानदीप, रसरथन, कथा कनकावती। तो इसमें सही उत्तर क्या है? जान कवि की रचना इनमें से है साथियों सही उत्तर विकल्प संख्या 4, कथा कनकावती। जैसा आप जानते हैं मसलानामा जायसी की रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, रसरतन पोहकर कवि की रचना है और कथा कनकावती जान कवि की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। हंस जवाहिर की नायिका है। प्रश्न संख्या 23, हंस जवाहिर की नायिका है जवाहिर, हंस, देवयानी, पद्मिनी। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, जवाहिर। हंस जवाहिर प्रेमाख्यान काव्य की नायिका जवाहिर है। ठीक है, नायक कौन है? नायक हंस। तो बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है प्रेम दर्पण के रचनाकार कौन है? कासिम शाह, शेख निसार, नूर मोहम्मद, शेख नज़ीर। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, शेख नज़ीर। प्रेम दर्पण के रचनाकार शेख नज़ीर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। अच्छा प्रश्न, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। उस्मान के गुरु कौन थे? शेख बुरहान, शेख मोहिदी, हाजी बाबा, निजामुद्दीन चिश्ती। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, हाजी बाबा। उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा थे। शेख मोहिदी जायसी के गुरु थे, शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। उस्मान के गुरु हाजी बाबा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने सूफी काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको पसंद आया होगा।
पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक महत्वपूर्ण प्रकरण, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।